कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग ग्रामर पे एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात शुरू हुई थी, आइए उसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तो कुछ चर्चाएं हो गई थी, कुछ चर्चाएं होनी बाकी है। तो मेनी को मैंने प्रोनाउन के रूप में आपको पढ़ा दिया था कि मेनी अगर प्रोनाउन है तो इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। अगर मेनी प्रोनाउन है तो इसका यूज कहाँ होता है? प्लूरल काउंटेबल के लिए। और ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में ये वर्ब कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। ठीक है, मेनी अगर प्रोनाउन है तो प्लूरल काउंटेबल है और वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। मेनी इज नहीं, मेनी आर। ठीक, लेकिन अगर मेनी डिटर्मिनर हो जाए, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, तो अगर ये डिटर्मिनर हो जाए तो फिर ध्यान रखिएगा, इसके बाद डिटर्मिनर क्या लेता है? डिटर्मिनर चाहिए उसका उसका नाउन। तो अगर ये डिटर्मिनर हो जाए तो इसके बाद उसका नाउन आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो फिर वर्ब कैसा आएगा? वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक, और अगर मेनी प्रोनाउन ही हो और इसके साथ ऑफ लगा के प्रीपोजिशन फ्रेज बन रही हो, तो आप ये बात जानते हैं कि मेनी का यूज एक से अधिक के लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए। तो ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगी जिससे हम प्रीपोजिशन फ्रेज बना रहे होंगे, वो भी नाउन प्रोनाउन किसमें होगा? प्लूरल में होगा। कहने का मेरा सेंस ये है, मैं समझाना चाहता हूं आपको। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए। जैसे मैंने लिखा मेनी बॉयज आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहां पे बॉयज हमारा क्या है? नाउन है। मेनी हमारा क्या है? डिटर्मिनर है। और आप जानते हैं कि मेनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। जब इसका प्लूरल काउंटेबल के लिए होता है, देखिए वर्ब कैसा, वो सॉरी, नाउन कैसा आ गया? प्लूरल आ गया और काउंटेबल है। तो फिर वर्ब कैसा हमारा आ गया? ये भी प्लूरल आ गया, क्योंकि ये जो पूरा है मेनी बॉयज, ये नाउन फ्रेज, ये प्लूरल है। वर्ब कैसा आ गया? प्लूरल आ गया। यानी मेनी अगर डिटर्मिनर की तरह भी यूज होगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा हमेशा काउंटेबल आएगा और काउंटेबल में भी प्लूरल आएगा। लेकिन अगर मेनी को मैं प्रोनाउन ही बना दूं, प्रोनाउन ही रहने दूं, ऐसे मेनी ऑफ द बॉयज। अच्छा आप बताइए, यहां पे सब्जेक्ट मैंने कहा मेनी ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेनी ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट, इसमें जो लिखा है ना मेनी ऑफ द बॉयज, जो लिखा है मेनी ऑफ द बॉयज, यही पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में है नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट रूप में क्या है? नाउन फ्रेज है। इसमें मूल वर्ड हमारा क्या है? मेन वर्ड हमारा क्या है? मेनी। मेनी हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन फ्रेज तो कुछ है नहीं, तो होता है नाउन फ्रेज हो गया। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए आई है प्रीपोजिशन फ्रेज, जो बता रही है इसी नाउन प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगी। कहने का मतलब ये प्रीपोजिशन फ्रेज ऑफ द बॉयज जो है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। और ये पूरा मेनी ऑफ द बॉयज, ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, जो काम कर रही है एडजेक्टिव का। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं? दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मेनी के बाद ऑफ के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन फ्रेज बनती है तो जाहिर सी बात है ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये जो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगी, ये जो नाउन प्रोनाउन आएगा इसी के बदले तो ये क्या आया है? मेनी आया है। और मेनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो यहां भी तो प्लूरल काउंटेबल ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि मेनी चाहे डिटर्मिनर हो चाहे प्रोनाउन हो, डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब प्लूरल आएगा। अगर मेनी प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो ऑफ के साथ जो प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगी, तो प्रीपोजिशन फ्रेज में प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा, क्योंकि मेनी उसी के लिए यूज हुआ होगा। अच्छा, और दूसरी चीज वर्ब कैसा आएगा? वर्ब प्लूरल ही आएगा। तो यही बात आई, देख लेते हैं। बाकी पीछे चर्चाएं आपसे हुई थी, उसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, आइए एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। देखिए लिखा है व्हेन मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी आर फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन और ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। अरे ये जो बातें लिखी हैं, आप जानते हैं कि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इतिहास पढ़ने की जरूरत हमको नहीं होती है, मूलभूत हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। मुद्दे की बात तो ये है भाई कि मेनी चाहे प्रोनाउन हो, मेनी चाहे डिटर्मिनर हो, अगर प्रोनाउन होगा तो जाहिर सी बात है
कि जो है वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अगर ये डिटर्मिनर भी है तो डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, नाउन आएगा तो नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि मेनी का तो यूज ही होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक, आइए वही बात है। देखिए मेनी के बाद प्लूरल नाउन आए या आप प्लूरल नाउन प्रोनाउन आए तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये सब कहानी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। ये सब देखिए ये उन लोगों के लिए है जो चीजों को नहीं जानते हैं। आपको इतना एक एक चीज बता रखी है, फ्रेज के बारे में सब आप जानते हैं, हाँ, तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं सेंटेंस, देख लीजिए भैया। देखिए लिखा है मेनी टीचर्स हैव कंप्लेंड। अब बताइए टीचर्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मेनी क्या है हमारा, डिटर्मिनर है। वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। ये जो पूरा लिखा है मेनी टीचर्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक, मेनी टीचर्स हैज, ये रॉन्ग है। अरे भैया जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मेनी ऑफ द गेस्ट्स वर लेट, एकदम सही है। ये जो लिखा है मेनी ऑफ द गेस्ट्स, ये पूरा यही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में ये हमारा आया है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये देखिए ऑफ द गेस्ट, ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेज है। बता रही किसके बारे में, मेनी के बारे में। मेनी हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की ताकत नहीं होती है कि वो फाइनाइट वर्ब को तय कर दे। फाइनाइट वर्ब तय होता है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अर्थात एडजेक्टिव, सब्जेक्ट मतलब नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव, जेरेंड। एडजेक्टिव की ताकत नहीं होती कि फाइनाइट वर्ब को डिसाइड कर दे। तो यहाँ पे ये जो पूरा नाउन फ्रेज है, ये मेनी ऑफ द गेस्ट, ये पूरा नाउन फ्रेज है। मेनी यहाँ प्लूरल है, वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। मेनी ऑफ द गेस्ट वाज लेट, एकदम रॉन्ग है। ठीक है, अ गुड मेनी ऑफ देम आर मिसिंग, अ गुड मेनी ऑफ देम आर मिसिंग, एकदम सही है। देखिए अ गुड मेनी ऑफ देम, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो ये प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। और आप जानते हैं ऑफ देम जो लिखा है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, बता रहा है इसी के बारे में, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अ गुड मेनी ऑफ देम इज मिसिंग, रॉन्ग है ना, क्योंकि ये प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। आइए भैया अगला देख लेते हैं, मेनी ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। अरे तो उसमें क्या ही दिक्कत है, अगर मेनी सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये जो लिखा है ऑफ द प्लूरल नाउन, तो आप जानते हैं कि इसको तो मैं आपको समझा ही चुका हूं भैया। आप बताइए ना, आप नहीं समझ पाएंगे भला ना, इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें दिक्कत ही क्यों होनी है भाई। देखिए अच्छा मैं समझा रहा हूं, ये जो लिखा है मेनी ऑफ द के बाद ये जो लिखा है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, जो भी लिख सकते हैं आप, तो इसमें जाहिर सी बात है मेनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगी उसमें भी तो ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल में ही होगा, क्योंकि भाई इसका यूज ही होता है प्लूरल के लिए, है ना, ये अपने आप में प्लूरल है, काउंटेबल है, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए जैसे लिखा है मेनी ऑफ द बुक्स, कहां गया, मेनी ऑफ द बुक्स वर डैमेज्ड, एकदम ठीक है, क्या ही गलती है इसमें, सही है। मेनी ऑफ द बुक्स, यही हमारा सब्जेक्ट है, इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा, मेनी है। ऑफ द बुक्स हमारा क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये पूरा नाउन फ्रेज है, ये पूरा यहां से यहां तक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया है प्रीपोजिशन फ्रेज, और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब काम करता है। यहाँ ये बता रहा है प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, साथ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, मेनी के अकॉर्डिंग, वर्ब एकदम ठीक है। मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर कॉट, एकदम ठीक है, ये पूरा मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, मेनी के अकॉर्डिंग, वर्ब एकदम ठीक है। ऑफ द क्रिमिनल्स, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बता रहा है प्रोनाउन के बारे में। ठीक है भैया, ये देखिए लिखा गया है मेनी ऑफ द बुक्स वाज डैमेज्ड, एकदम रॉन्ग है। अरे भाई जब ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी किसमें हो, प्लूरल हो। अगला देखते हैं भैया, देखिए मेनी एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एकदम ठीक बात है। मेनी आ हो, मेनी एंड हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं। देखिए मेनी हो तो मेनी अगर प्रोनाउन है तब भी वर्ब जो है प्लूरल ही लेगा।
अगर मेनी डिटर्मिनर है तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, और नाउन भी प्लूरल आएगा, तो फिर जाहिर सी बात है वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। मेनी के साथ जो आफ लग के प्रीपोजिशन फ्रेज बनती है, उसमें प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा, ये सब आप जान रहे हैं। लेकिन अगर मेनी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मेनी आ का मतलब होता है ज्यादा में से कोई एक। तो ज्यादा में से कोई एक अगर आया है तो आप बताइए वर्ब कैसा लगाएंगे, जाहिर सी बात है वर्ब लगाएंगे आप सिंगुलर। वही बात है, बस इसी को ध्यान रखना है हमको। अगला आइए देखते हैं। देखिए अगर मेनी आ जाए, मेनी एन आ जाए, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो व्हेन मेनी आ मेनी एन इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन द मीनिंग इज प्लूरल बट ज्योमेट्रिकली इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक, अब मैं समझाता हूं आपको। अब मैं इसको समझाता हूं, जिस तरह मैं समझा रहा हूं उसको उस तरह ध्यान रखिएगा आप। ये जो लिखा है, देखिए ये लिखा है ना, मेनी आ स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा मेनी के बाद आ जाए, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखिए सिंगुलर वर्ब, मेनी आ स्टूडेंट, वर्क रॉन्ग है, यहाँ वर्क्स होगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए भैया। मेनी एन एक्सीडेंट हैपेंस, सही है, ठीक है, मेनी एन एक्सीडेंट हैपेंस। देखिए मेनी के साथ ए एन आ जाए, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो फिर वर्ब कैसा लगाते हैं आप, सिंगल लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब मेनी के साथ प्लूरल लगता है वो हम जानते हैं, लेकिन मेनी के साथ ए एन लग जाए तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखिए सिंगुलर वर्ब, मेनी एन एक्सीडेंट हैपेंड रॉन्ग ना, ये सही। आइए वो देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देखिए मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, एकदम ठीक है। यहाँ पे मेनी डिटर्मिनर है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब प्लूरल है। मेनी आ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ये भी एकदम ठीक है। जानते हैं क्यों, मेनी आ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो आप देखिए मेनी के बाद आ गया, अब नाउन कैसा आ गया, सिंगुलर, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मेनी ए एन के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर काउंटेबल, सॉरी वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। आइए देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, नाइदर एलोन, अगर नाइदर होगा तो नाइदर के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, प्लूरल वर्ब। मेनी ऑफ, प्लूरल नाउन प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब, ये पढ़ा हमने। मेनी आ मेनी एंड, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक, ये तो पढ़ा हमने अभी तक। आइए देख लेते हैं एक बार और, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। देखिए देखिए लिखा है, देयर आर टू ऑप्शंस बट नाइदर सीम्स सुटेबल। अब देखिए नाइदर के साथ वर्ब कैसा आया, सिंगुलर आ गया। ठीक, नाइदर का मतलब होता है दो, दोनों में से कोई भी नहीं। देखिए लिखा है, मेनी वर सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट। अब मेनी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और इसका यूज कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। अ ग्रेट मेनी, प्लूरल ही आएगा, जानते हैं आप। अ ग्रेट मेनी ऑफ अस आर, एकदम ठीक है। मेनी आ जाए, अ ग्रेट मेनी आ जाए, अ गुड मेनी आ जाए, वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, मेनी अ चाइल्ड ड्रीम्स बिग, एकदम सही है। मेनी के बाद ए आ जाए, एन आ जाए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। मेनी ऑफ द हाउसेज वर फ्लडेड, एकदम ठीक है। यहाँ पे मेनी क्या है, प्रोनाउन है। तो यही तो हमने पढ़ा अभी तक। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चल ये क्या ही करेंगे बहुत जान के ना, ये मैं बताना चाह रहा था, इस मेनी आ का मतलब क्या होता है ना। इसका भाव दरअसल इस तरह से निकलता है, मेनी आ का भाव इस तरह से निकलता है वास्तव में, इसका मूल अर्थ इस तरह से निकलता है, मेनी आ यानी ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक, इसलिए इसी के अनुसार वर्ब आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ तो मेनी, जैसे आपने लिखा मेनी बॉयज, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लिख दिया मेनी अ चाइल्ड, तो दरअसल ज्यादा में से एक चाइल्ड, बच्चा तो एक ही आया ना, वर्ब कैसे लगाएंगे आप, सिंगल लगाएंगे, ये इसका मीनिंग निकलता है। चलिए जान लीजिए। अगला देखिए, टाइड और टाइम और टाइड, वेट या वेट्स। देखिए ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन का मुद्दा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, लेकिन मुझे लगा फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, टाइम और टाइड को लेके। देखिए टाइम और टाइड के साथ कोई
कभी कभी आपको वेट लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको वेट्स लिखा मिल जाएगा, दोनों लिखे मिलते हैं। तो एग्जाम में हम क्या करें कि हमको मार्क्स मिल जाए, एग्जाम में क्या सही माना जाएगा, उस पर अगर मैं बातचीत करने चल रहा हूँ आपसे, तो दोनों तरह से यूज किया जाता है इसको। तो आइए देखते हैं दरअसल टाइम और टाइड के साथ वेट आता है या वेट्स आता है। मैं इसको पीछे बता चुका हूं आपको, फिर एक बार देख लीजिए, है ना। देखिए, जब टाइम और टाइड को दो अलग अलग चीजें माना जाए तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, ठीक, टाइम और टाइड वेट फॉर नो वन। तो ध्यान रखिएगा, टाइम और टाइड के साथ एग्जाम में आप क्या करना है, वर्ब प्लूरल लगाना है, ठीक है। देखिए यहां पे टाइम समय, टाइड जो है दो अलग नेचुरल फोर्स हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक। मॉडर्न ग्रामर एग्जाम में यही एक्सेप्टेड है, बस यही बात मुझे आपको बतानी थी कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन मत लिखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात प्लूरल वर्ब लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब मत लगाइएगा। कहीं कहीं आपको सिंगुलर वर्ब दिख जाएगा, और एग्जाम में आपको करना क्या है, प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। देखिए, जब टाइम और टाइड को एक फिक्स्ड आइडिया पूर्वक माना जाए, देखिए तो सिंगुलर वर्ब आता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। यह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, पूरा फ्रेज मिलाकर एक विचार देता है, वन आइडिया सिंगुलर, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या सेफ है, मुद्दे की बात तो ये है, एग्जाम सेफ आंसर क्या है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बस आपको ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लूरल वर्ब प्रीफर करते हैं, टू नाउन्स होगा, है ना, प्लूरल वर्ब, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर फॉर्म एग्जामिनर्स गलत माना जाता है। तो एक बात हमको ध्यान रखनी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट्स नहीं, तो कहीं आपको वेट्स दिख जाए तो उसको मत करिएगा, वेट करिएगा, अर्थात प्लूरल लगाइएगा। ये मैं पीछे बता ही चुका हूं, इस वजह से बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं कहीं आपको दिखेगा वेट्स, आप एग्जाम में वेट करिएगा, वेट्स मत करिएगा, ठीक। प्रोवर्ब सेंटेंस, चलिए डाउट हो तो क्या करें, हम प्लूरल लिखें। ओल्ड ग्रामर बुक्स में वन आइडिया रूल मानते हैं, इसको देख लीजिए कि एक बात, ओल्ड ग्रामर बुक्स में इसको एक आइडिया मानते थे तो क्या लगाते थे, वेट्स लगाते थे, ठीक है। फाइनल डिसीजन, कंफ्यूज मत होइए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, राइट दिस इन एग्जाम्स, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, अवॉइड एग्जाम, एग्जाम में इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये बात मैं आपको इसी वजह से बाबा बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो टाइम और टाइड को लेके, प्लूरल वर्ब लेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है टू एंड टू, इसको लेके भी बड़ी समस्याएं हैं, टू एंड टू को लेके, ठीक है। देखिए अब एक्चुअली है क्या, बड़ी दिक्कत की बात यह है, ये जो लिखा है ये टू एंड टू, अब समस्या क्या है, जब इस तरह से दो डिजिट, दो नंबर इस तरह से आ जाते हैं एंड से जुड़ के, अब इसके साथ कुछ लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और कुछ लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। हम क्या लगाएं एग्जाम में, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए टू एंड टू जुड़े हों, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आता है। तो क्या लिखें, मेक लिखें, मेक्स नहीं, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक्स फोर। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको गलत तो नहीं कह सकता मैं, इसको मैं रॉन्ग तो नहीं कह सकता कि ये गलत है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, सही ये भी है, सही ये भी है, पर आप इसको प्रिफर करिएगा, प्लूरल वर्ब को प्रिफर करिएगा, टू एंड टू मेक फोर। देखिए अर्थमेटिक सेंस में टू एंड टू फोर, टू एंड टू फाइव प्लस फाइव, ये गणती में है ना, अलग अलग वर्ब आ सकते हैं। देखिए जैसे लिखा केस वन, देखिए लिखा है टू एंड टू मेक्स फोर, अगर एक एक्सप्रेशन माने आप, टू एंड टू को मिला क्या करें, एक एक्सप्रेशन माने, तो वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। फाइव प्लस फाइव इज 10, ठीक। देखिए अब देखिए अगला, जब इसको समझ लीजिए पूरा आप, जब आप इस तरह से मान लें, मैं आपको समझा दूं पूरा था कैसे ये दो सिंगुलर वर्ब प्लूरल दोनों कैसे आ जाते हैं, वो देखिएगा। देखिए
कहने का मेरा सेंस क्या है, ये पूरा देखते हैं। देखिए यहां इसको दो सब्जेक्ट माना गया, टू एक अलग सब्जेक्ट है, टू एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों टू अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। इस सेंस में यहां आप मेक्स लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला अर्थमेटिक सेंस में, यहां पे ये जो देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पूरी तरह से। इसमें टू एंड टू, यहां दो अलग नंबर, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। दो सब्जेक्ट है, यहां पे एक सब्जेक्ट टू है, दूसरा सब्जेक्ट भी क्या है, टू है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। इस वजह से मेक लिखिएगा आप। यहां पे क्या माना गया तो समझा दूं मैं आपको, यहां पे एक सब्जेक्ट दो है, दूसरा सब्जेक्ट भी, मतलब एक सब्जेक्ट टू है, दूसरा सब्जेक्ट भी टू है, दो सब्जेक्ट हो गए, एंड से जुड़े हैं, वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। तो इस आधार से यहां वर्ब प्लूरल ही आएगा। मेक्स लिख दूंगा मैं, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक अर्थमेटिकल फैक्ट मान लूं तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है। जैसे अर्थमेटिक सेंटेंस हो तो टू एंड टू, उसके बाद देखिए क्या है, टू एंड टू, 5+5, ये दोनों गणित मैथ के अभिव्यक्तियां हैं, नहीं मैथमेटिकल फैक्ट हैं। यहां दो तरह के वर्ब आ सकते हैं, लेकिन सेंस बदलने से चॉइस बदलती है। कहने का मतलब यह है जब पूरा एक्सप्रेशन एक गणितीय तथ्य, यानी जब पूरा एक उसको पूरे एक्सप्रेशन को एक मैथमेटिकल फैक्ट मान रहे हैं आप, पूरे एक्सप्रेशन को, तो आप लिख सकते हैं 2 and 2 makes 4, 5+5 is 10। अब क्यों, क्योंकि 2 and 2 मिलाकर एक सम, एक योग बनाते हैं, मतलब एक मैथमेटिकल फैक्ट है। इस वजह से पूरा सब्जेक्ट वन मैथमेटिकल फैक्ट है, वन आइडिया है, तो वर्ब क्या लगा दिया आपने, सिंगल लगा दिया। यहां दो तरह से वर्ब आ सकते हैं, लेकिन सेंस देखिए क्या है। अब देखिए लिखा है 2 and 2 makes 4। अब इसको क्या माना गया है, यहां इसको एक मैथमेटिकल फैक्ट माना गया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माना गया है, वर्ब क्या लगा दिया, सिंगुलर। 5+5 is 10, ये हो चुका है। देखिए जब टू और टू को अलग अलग इकाइयों की तरह देखा जाए, जब इनको दो अलग अलग इकाइयों की तरह देखेंगे आप, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। 2 and 2 make 4, 5+5 are 10। इसका मतलब सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। कब, अगर इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माने, गणितीय तथ्य माने, मैथमेटिकल फैक्ट माने, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकल फैक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो कि एक आइडिया की बात कर रहा है, ये दो और दो मिलकर चार होते हैं, है ना। लेकिन अगर इसको आप दो अलग अलग सब्जेक्ट मान लें तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं, कुछ लोग प्लूरल भी लगाते हैं, दोनों तरह के वर्ब इनके साथ आते हैं। अब एग्जाम में आप क्या करना है वो बड़ी बात है, उसको समझाने चल रहा हूं मैं। यहां फोकस नंबर पर है, सम पर नहीं, ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में सेफ क्या है। देखिए अर्थमेटिक सेंस में सिंगुलर वर्ब ज्यादा सेफ और प्रिफर्ड होता है, इसलिए एग्जाम में लिखें 2 and 2 makes 4, 5+5 is 10। अब मेरी बात समझिए, ये मैंने एकदम आपको पूरी सार बता दिया कि कुछ लोग इसके साथ इस तरह के सब्जेक्ट के साथ, जैसे 2 and 2 हो गया, है ना, 2 and 3 हो गया, ठीक है, ये इस तरह के जो मैथमेटिकल फैक्ट आ जाते हैं, इनके साथ कुछ लोग वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं, कुछ लोग वर्ब प्लूरल भी लगाते हैं। तो बड़ी बात यह कि हम एग्जाम में क्या करें, तो मैं आपको बताऊं एक चीज, जनरली इसको मैथमेटिकल फैक्ट की तरह लिया जाता है। जब फैक्ट मैथमेटिकल फैक्ट की तरह लिया जाता है तो सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए, इनको दोनों को अलग अलग करने की कोशिश ना करें। जैसे टाइम एंड टाइड था तो वहां दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही थी, वहां वर्ब प्लूरल आ रहा था, कि अगर इस तरह की कोई बात आ जाए मैथमेटिकल फैक्ट की तरह से, तो फिर ध्यान रखिएगा उसको एक मैथमेटिकल अर्थमेटिकल फैक्ट मानते हैं, अर्थमेटिकल फैक्ट मानते हैं प्राय करके, तो वर्ब क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए अर्थमेटिक सेंस में सिंगुलर वर्ब ज्यादा तो सेफ प्रिफर होता है, इसलिए एग्जाम में लिखें 2 and 2 makes 4, 5+5 is 10। अब एग्जाम में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल सम अर्थमेटिक होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, नॉर्मल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा। अब एक चीज एग्जाम में करें क्या, देखिए 2 and 2 makes 4, 5+5 is 10। फाइनल आंसर एग्जाम में लिखें 2 and 2 makes 4, 5 and 5 is 10। स्पोकन जनरल सेंस में बोथ मेक एंड मेक्स कैन अपेयर, बट एग्जाम में क्या, सिंगुलर। तो फाइनल डिसीजन आप जान लीजिए 2 and 2 makes 4। ठीक।
इसका मतलब एक बात आप जान गए कि आपको क्या यूज करना है भैया, 2 and 2 makes 4 प्रचलित है, 2 and 2 make 4 होता है ना, सेकंड प्रेफरेंस। बस इसी बात को आप समझ लीजिए भाई कि 2 and 2 makes 4 यही हमारा प्रचलन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, सब एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एग्जाम में क्या प्रेफर करें, सिंगुलर। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये था हमारा, ये मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो आपने दोबारा पढ़ लिया, क्या ही दिक्कत है। तो मैंने इसको पूरा समझाने की कोशिश की आपको। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नन और नन ऑफ, ठीक। आइए इनको देखते हैं कि नन और नन ऑफ के बाद वर्ब कैसा आएगा। ये मैं पीछे से पढ़ा चुका था, टाइम और टाइड वाला, 2 and 2 वाला, ये सब की चर्चा मैं कर चुका था, दोबारा चर्चा कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या ही जाता है आपका। चलिए, नन और नन ऑफ, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, अगर नन है तो ये अकेले प्रोनाउन है, ठीक है, और नन ऑफ लगा दे रहे हैं तब भी आपके साथ बनने वाला ये बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। उससे आपसे क्या मतलब हमको, यानी कुल मिला के मूल मुद्दा तो ये है कि नन के साथ हम वर्ब क्या लगाएं, इसकी बात करना है हमको। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं, देखिए नन का अर्थ होता है एक भी नहीं। नन का अर्थ क्या होता है, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, या दो से अधिक लोगों या चीजों के लिए प्रयोग होता है। इसका मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं के अर्थ में क्या लगाते हैं हम, नन लगाते हैं, ठीक। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं के लिए आप क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। और दो में से कोई नहीं के लिए आप क्या लगाते हैं, नाइदर लगाते हैं। ये तो आप पढ़ा ही चुका हूं पीछे में आपको। चलिए देखिए, जब बहुतों में से एक भी नहीं हो तो नन का प्रयोग होता है। नन के लिए सब्जेक्ट के रूप में हो, वर्ब कैसा आएगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नन के साथ वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं कुछ लोग, और नन के साथ कुछ लोग वर्ब प्लूरल भी लगाते हैं। बड़ी बात यही है कि नन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है और वर्ब प्लूरल भी आता है। आपको क्या करना है उसको देखिएगा, आप क्या करिएगा, सिंगुलर वर्ब को प्राथमिकता दीजिएगा। नन के साथ वर्ब कुछ लोग सिंगुलर भी लगाते हैं, कुछ लोग प्लूरल भी लगाते हैं, आप किसको प्राथमिकता दीजिएगा, सिंगुलर को। देखिए, नन इज रेडी येट, कोई भी तैयार नहीं है, नन हैज अराइव्ड, ठीक है। अगर आप लिखते हैं नन आर रेडी तो इस तरह से ठीक नहीं है। यानी मेरी बात आप जान लीजिए, नन के साथ वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं कुछ लोग प्लूरल भी लगाते हैं। आप क्या लगाइएगा, आप सिंगुलर लगाइएगा, सिंगुलर को प्राथमिकता दीजिएगा। मैं बहुत जिम्मेवारी से बात आपको समझा रहा हूं, कहीं आपको नन के साथ प्लूरल वर्ब लगा भी दिख जाएगा, और आप किसको प्रेफरेंस दीजिएगा, सिंगुलर को, ठीक। नन ऑफ सिंगुलर काउंट, सिंगुलर देखिए एक चीज तो पहली बात ये रॉन्ग लिखी है। आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है अगर, अच्छा एक चीज और, नन का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है। तो आप बताइए, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर सिंगुलर कैसे हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये गलत बात लिखी है। अगर नन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, वर्ब क्या लगाएंगे आप, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि इस नन का यूज किसके लिए हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक। देखिए, नन ऑफ दिस मिल्क इज फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, नन ऑफ दिस मिल्क इज फ्रेश में क्या ही दिक्कत है, ये नन ऑफ दिस मिल्क ये हमारा क्या है पूरा, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ऑफ दिस मिल्क ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है इस प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। और नन का यूज किसके लिए हुआ है, मिल्क के लिए, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा, इज। और वैसे भी नन के साथ जनरली हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, है ना। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, एकदम ठीक है। ये पूरा हमारा नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आया हुआ है प्रीपोजिशन फ्रेज, जो बता रहा है इस नन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव, ठीक। वर्ब कैसा, सिंगुलर। अगला, नन ऑफ दिस मिल्क आर फ्रेश, एकदम रॉन्ग है। नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। देखिए, अगर नन ऑफ के बाद, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा समझा दूं आपको, क्लियर कर दूं एक बात। देखिए, अभी तक ओवरऑल जो
मेरा बताने का मतलब है। देखिए कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नन, अगर नन अकेले आ जाए तो समझ लीजिए इसको अच्छे से। अगर नन का यूज अकेले हो जाए प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, तो नन हैज कम। ठीक, नन हैव कम मत लिखिए आप, हैव मत लगाइए आप। ठीक है, अगर नन प्रोनाउन की तरह आए तो आप वर्ब क्या लगाइए, सिंगुलर लगाइए, यही बेहतर है, एकदम सबसे बेहतर है। अब एक चीज और, अगर नन के बाद यानी नन का यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो जाए, अगर नन का यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो जाए तब भी वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमको। इसका मतलब एक मूलभूत बात हम जान गए कि नन के साथ हमको सिंगुलर वर्ब को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, अगर नन अकेले इस तरह से आ जाए तो ठीक है, या नन के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए प्रीपोजिशन फ्रेज लगा के, प्रीपोजिशन फ्रेज के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब भी वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे। एकदम क्लियर बात है। एक इसके आगे की बात क्या है, इसके आगे की बात है ये, इसके आगे की बात हमारी ये है कि देखिए, देखिए नन के बाद ऑफ आ जाए, अभी तक नन के बाद ऑफ आता था तो अनकाउंटेबल नाउन था या तो नन अकेले था। अगर नन अकेले है तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। नन के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में अनकाउंटेबल नाउन आई है तब भी आप सिंगुलर लगा दीजिए। लेकिन अगर नन के बाद ऑफ के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज बने और जो नाउन प्रोनाउन आए वो कैसा आ जाए, प्लूरल आ जाए। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों संभव है, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों संभव है, लेकिन एग्जाम में प्लूरल वर्ब ज्यादा सेफ माना जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्यों। देखिए जैसे लिखा है, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर सीरियस। अब देखिए मेरी बात आप थोड़ा समझिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, नन के बाद ये जो ऑफ दीज स्टूडेंट्स आया तो आप बताइए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, ये पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, अभी पीछे हम ये पढ़ के आए कि अगर नन अकेले प्रोनाउन तो वर्ब क्या लगाते हैं आप, सिंगुलर को प्राथमिकता देते हैं, एकदम सही बात है। अगर नन के साथ ऑफ लगा के कोई प्रीपोजिशन फ्रेज बना दे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब भी हम वर्ब क्या लगाते थे, सिंगुलर वर्ब। अब बात यह है कि नन के बाद जो ऑफ के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज बने वहां पे जो नाउन प्रोनाउन आए ये प्लूरल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर भी आता है और वर्ब प्लूरल भी आता है। दोनों तरह की व्यवस्थाएं भाषा में मौजूद हैं। देखिए जैसे लिखा है, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर सीरियस, तो यहां पे आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा अगर नन का यूज अकेले हुआ है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। अगर नन के बाद प्रीपोजिशन फ्रेज बन रहा है और नन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ है आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। अगर नन के साथ, अगर नन का यूज इस तरह से प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप, मतलब नन के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज बने और वहां पे प्लूरल नाउन प्रोनाउन आए तो प्लूरल वर्ब को आप प्राथमिकता दीजिएगा। देखिए क्या लगाएंगे आप, आर, इज को अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कहता इज गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहता गलत है, दोनों बोथ आर करेक्ट। अब प्राथमिकता किसको देनी है आपको, प्लूरल को। नन ऑफ देम आर ऑनेस्ट, एकदम ठीक है। ग्रामेटिकली पॉसिबल बट लेस प्रिफर्ड, अब जैसे ये आप लिख दें कि नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सीरियस, ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा ये गलत नहीं है, मगर इसको आप सही मत करिएगा, प्लूरल लगाइएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमने नन को जान लिया। एक बार नन को और देख लेते हैं अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे। देखिए नन अकेले सब्जेक्ट के रूप में आया, अकेले का मतलब खुद प्रोनाउन हो, अकेले, कोई प्रीपोजिशन फ्रेज ना आए उसके साथ। ठीक है, अगला हमने पढ़ा कि नन के साथ अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आए सिंगुलर वर्ब, नन अकेले आ जाए सिंगुलर वर्ब
और नन के साथ अगर जो प्रीपोजिशन फ्रेज बने उसमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल प्लूरल हो, तो फिर वर्ब कैसा लगाइएगा? प्लूरल लगाइएगा। लगा आप सिंगुलर भी सकते हैं और प्लूरल को प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, प्लूरल ही सही माना जाएगा, एग्जाम में प्लूरल ही मानेंगे। नन अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है, ये आप जानते हैं कि नन अपने आप में ही क्या है? एक निगेटिव वर्ड होता है। तो नन खुद निगेटिव है, इसलिए इसके साथ नो, नॉट, नेवर समानता नहीं आते हैं। नन ऑफ द रूम्स आर क्लीन, एकदम सही है, आर ही लगेगा। ठीक है, अब जैसे आप लिखते हैं नन ऑफ द रूम्स आर नॉट क्लीन, अरे भैया नन तो खुद ही निगेटिव है, नॉट क्यों लगाना है इसके साथ? गलत है। और आर लगाइए, प्लूरल लगाइए, क्योंकि यहां रूम्स प्लूरल काउंटेबल है, आर आया है। नन के साथ निगेटिव वर्ड्स आ जाए, देखिए सेंटेंस, अरे कुल मिला गलत है, कुल मिला के वही कहने का मतलब है, अगर नन के साथ निगेटिव वर्ड आ जाए तो सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव हो जाए, या एग्जाम में क्या गलत होता है ना? नन ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लेन, मतलब सभी छात्रों ने शिकायत की, तो ये ठीक नहीं है। यानी कुल मिला के नन अपने आप में निगेटिव है, उसके साथ आप निगेटिव वर्ड और अलग से ना लगाएं। वो समझाने की कोशिश की गई है कि आप नन के साथ निगेटिव वर्ड कोई क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं। नन का बेसिक अर्थ आप जानते हैं, नॉट वन या नॉट एनी, एक भी नहीं, है ना? जो बहुतों में से एक भी नहीं हो, नन का प्रयोग करें। नन के साथ सिंगुलर या प्लूरल वह दोनों पॉसिबल होते हैं। नन को सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से बनाया जा सकता है, बस डिपेंड करता है भाव पे, है ना? नन इक्वल टू नॉट वन, एक भी नहीं। जब जोर इस बात पे हो कि एक भी नहीं, तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, नेचुरल होता है। नन इज रेडी फॉर द टेस्ट, कोई तैयार नहीं है टेस्ट के लिए, सिंगुलर वर्ब। नन हैज अराइव्ड सो फार, कोई नहीं आया है, सिंगुलर वर्ब, अकेले आया है ना? यहां फोकस वन बाय वन ऑप्शंस पे है। देखिए अगला क्या है, नन नॉट एनी ऑफ मेनी। अब एक चीज देखिए, नन का एक मीनिंग तब और होता है, नॉट एनी ऑफ मेनी, बहुतों में से कोई नहीं। देखिए नन का दो मीनिंग होता है, नॉट वन, एक भी नहीं। जब नन का मीनिंग हो नॉट वन, देखिए नन का दो मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा। नन का एक मीनिंग होता है नॉट वन, यानी कईयों में से कोई नहीं, ठीक है, एक भी नहीं, तो वर्ब सिंगुलर लगाइए आप। जब नन नॉट एनी ऑफ मेनी, बहुतों में से कोई नहीं, तो वर्ब क्या ले लेता है? प्लूरल। जब सेंस कलेक्टिव हो, यानी जब कई लोग चीजों की बात हो रही हो, तो वर्ब क्या? जैसे लिखा है नन ऑफ दीज रूल्स आर फॉलोड, वही मैंने अभी आपको जो बताया कि नन का यूज अगर काउंटेबल के लिए हो जाए, प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो वर्ब आप प्लूरल लगाइएगा। वही वाली बात लिखी है इसमें, है ना? नन ऑफ हिज सॉन्ग्स आर पॉपुलर, यहाँ फोकस ग्रुप छोड़िए सब बात आप। कुल मिलाकर नन अगर अकेले आ जाए या नन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो, आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। अगर नन के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज आए और प्रीपोजिशन फ्रेज का ऑब्जेक्ट कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो नन के साथ आप प्लूरल वर्ब को प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सिंगुलर ये सब आप जानते हैं ना, है ना? ये सब आप सब पढ़ा जान, क्या टाइम वेस्ट करें आपको। नन एज सब्जेक्ट विदाउट ऑफ, तो सिंगुलर वर्ब लेकर, जाहिर सी बात है। ठीक है, नन अपने आप में निगेटिव है, आप दोबारा नॉट मत लगाएं। ठीक है, नन का मीनिंग क्या होता है? नॉट वन या नॉट एनी, सिंगुलर वर्ब व्हेन सेंस, छोड़िए सब। नन के साथ आप कैसे क्या करते हैं सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं अब। ठीक है, नन का यूज बेसिकली हम जान चुके हैं बहुत। देखिए मूलभूत बात तो हम जान गए ना कि नन अकेले आए, आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। नन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो, आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। अगर नन के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज आए और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो, तो फिर ऐसी स्थिति में नन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है, दोनों दोनों संभव है, पर आप प्लूरल को प्राथमिकता दीजिएगा तब, क्योंकि वहां पर नन का यूज प्लूरल के लिए हुआ होता है, इसलिए वर्ब क्या लगाइएगा? प्लूरल लगाइएगा। ठीक, अगला एनी और एनी वन के साथ कंपेरिजन देख लीजिए। नन का, नन का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं। एनी या एनी वन, दो से अधिक में से कोई एक। नन का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं। और एनी या एनी वन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक। डज एनी ऑफ देम नो द आंसर, तो डज एनी ऑफ देम नो द आंसर, अब आप देखिए देखिए लिखा है डज एनी ऑफ देम नो द आंसर,
देखिए यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, एनी है ना, तो एनी के साथ वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगल। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक। तो देख लीजिए, एनी और एनी वन के साथ वर्ब क्या लगाते हैं आप, सिंगल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ठीक। देखिए दोनों को मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग समझा दिया। नन का मतलब क्या था, कोई भी नहीं, एनी मतलब क्या था, दो से अधिक में से कोई एक, ये हमारा एग्जाम्पल। ये जो लिखा है इसको आप, ये इसके चक्कर में आप ना पड़िए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आल। देखिए आल का देख लेते हैं। देखिए एनी, अभी एनी और एनी वन अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल से बातचीत उसमें आपसे होगी, ठीक। अब देखिए आल, आल का थोड़ा मैं समझा दूं आपको थोड़ा सा, कहां गया। देखिए आल का क्या है ना, देखिए देखिए, अच्छा इसको मैं क्लियर कर दूं, आपके मन में डाउट न रह जाए कोई। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, इसको देख लीजिए क्लियर। देखिए क्यों कोई डाउट रह जाए आपके मन में, देखिए नन, एक भी नहीं, ये आप जानते हैं। वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर अकेले आ जाए तो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाए तभी वर्ब सिंगुलर। अगर इसके साथ इसका यूज प्रीपोजिशन फ्रेज के साथ हो और वहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो हो वो काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल प्लूरल हो, तो वर्ब यहाँ प्लूरल आता है, आप जानते हैं, इसमें आपको बता चुका हूं। एनी और एनी वन, एनी और एनी वन जो होते हैं ये कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। ये कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। इनका मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से कोई एक, यानी दो से अधिक में से कोई एक आदमी, जब कोई एक है तो वर्ब कैसा ले लेगा, सिंगुलर ले लेगा। वही एग्जांपल लिखा है, देखिए लिखा है डज एनी ऑफ देम नो द आंसर। देखिए अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, एनी के साथ वर्ब कैसा आ गया, ठीक है, सिंगुलर आ गया, ठीक, समझ पा रहे होंगे आप। इस तरह से है हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब। देखिए एनी के साथ वर्ब कैसा आया, सिंगुलर आया, ठीक, भाई ये बात लिखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आल, आल का थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा आपको। देखिए आल, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, दोनों बातें ठीक है। आल के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है, आल के साथ वर्ब प्लूरल भी आता है, दोनों दोनों वर्ब आ सकते हैं। आल इज वर्ब, आल इज वेल भी ठीक होता है, आल आर वेल भी ठीक होता है। अभी डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर आल का यूज हुआ है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आल का यूज काउंटेबल के लिए हुआ है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल, ध्यान रखिएगा। अगर आल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए हुआ है तो ऑलवेज प्लूरल, और ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर आल का यूज हुआ है अनकाउंटेबल के लिए, देखिए आल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, काउंटेबल के लिए भी होता है। अगर आल का यूज काउंटेबल के लिए हुआ है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल के लिए होता है, इसलिए वर्ब कैसा आता है, हमेशा प्लूरल आता है। आल का यूज अगर अनकाउंटेबल के लिए हुआ है वो अब सिंगुलर भी आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए आप घर गए, घर से आप फिर से कोचिंग आए, स्कूल आए, तो वहां किसी टीचर ने आपसे पूछा और भाई घर पे सब लोग कैसे हैं, तो आपने कहा ऑल आर वेल, इसका मतलब घर के लोग, मम्मी पापा बाकी सभी लोग, घर के भैया भाभी सब लोग, तो आपने कहा ऑल आर वेल। अब मान लीजिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने पूछा और भाई क्या हाल है, ठीक है, सब जीवन में ठीक चल रहा है, तो आपने कहा ऑल इज वेल, हाँ सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल। तो ऑल का यूज यहाँ किसके लिए हुआ, जो 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 आपके जीवन में परिस्थितियां हैं उसके लिए हुआ है। तो ऑल का यूज यहाँ अनकाउंटेबल के लिए हो गया, इसलिए आपने लिखा ऑल इज वेल। और जब आपने व्यक्तियों के लिए लगाया उस तरह से, काउंटेबल के लिए लगाया, काउंटेबल पीरियड के लिए लगाया आपने, तो हो गया ऑल आर वेल। ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है और वर्ब प्लूरल भी आता है, ये बात मैंने आपको समझा दी, इसी को हमको पढ़ चलना है। आइए देख लेते हैं।
आल, आल का अर्थ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, सही बात है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब लोग, एवरीथिंग, पूरी मात्रा, पूरी संख्या, वही बात है आल, एवरीथिंग के अर्थ में। वही बताया मैंने आपको, जब आल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो, वह क्या लगा दीजिएगा आप, सिंगुलर लगा दीजिएगा, वही है ये। देखिए आल इज क्लियर नाउ, जैसे मैं आपको सब्जेक्ट वैबल में पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा भाई सब क्लियर है, तो आपने कहा यस आल इज क्लियर नाउ, तो सब क्लियर है, इसका मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कहने का मतलब ये अनकाउंटेबल भाव में आ गया, तो आपने लिखा आल इज क्लियर नाउ, आल इज रेडी, सब कुछ तैयार है ना। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया तो आपने क्या लगाया, इज लगाया। आल आर रेडी, रॉन्ग है ना। आल, एवरीवन, आल पीपुल के अर्थ में क्या, वर्ब प्लूरल, जो मैं आपको समझाया अभी आपको। ऑल आर वेटिंग आउटसाइड, सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, लोग हैं, काउंटेबल प्लूरल, वर्ब क्या लगाएंगे आपने, प्लूरल लगा दिया। ऑल इज वेल, रॉन्ग है फिर यहाँ पे क्या है, ऑल आर वेल, इसका मतलब क्या है, सब लोग ठीक हैं, जो मैंने आपको समझाया एग्जांपल, ऑल इज वेल लिख दूंगा, फिर लोगों के सेंस में रॉन्ग हो जाएगा। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ऑल आर वेल, सब लोग ठीक हैं। अच्छा, एक ये तो हमने पढ़ा आल को किस रूप में, ये हमने आल को पढ़ा जब आल हमारा प्रोनाउन था। अब अगर आल हमारा डिटर्मिनर हो जाए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आल डिटर्मिनर है तो इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, ठीक है, और इसका यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो काउंटेबल हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल काउंटेबल। देखिए आल अगर डिटर्मिनर है तो इसके बाद जो, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है तो वर्ब कैसा आ जाएगा आपका, सिंगुलर। और आल अगर जो है डिटर्मिनर हो और इसका यूज काउंटेबल के लिए हो तो हमेशा होगा प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आगे। आल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, गलत बात लिखी है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल मींस अनकाउंटेबल, ये रॉन्ग है, टाइपिंग एरर है ना। वर्ब क्या लगा देंगे आप, सिंगुलर। आल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, जैसे लिखा है ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द मनी अनकाउंटेबल नाउन है ना, फिर क्या लगाया आपने, हैज। ऑल द वाटर इज डर्टी, एकदम ठीक है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आपने इज लगाया। ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट, एकदम रॉन्ग है। ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, अरे भाई अगर ऑल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो हर स्थिति में वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। देखिए जैसे लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स आर ही आएगा। ऑल ऑफ द वर्कर्स वर टायर्ड, आइए देख लेते हैं यहां जो लिखा है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो लिखा है ऑल ऑफ द वर्कर्स, ये पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में हमारा नाउन फ्रेज है, क्या है हमारा, नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आ गई प्रीपोजिशन फ्रेज, और जो आल का यूज हुआ है इसके लिए हुआ है, वर्कर्स के लिए। आप जानते हैं अगर आल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल के लिए होता है, तो फिर वर्ब कैसा आ जाएगा भैया, प्लूरल आएगा, ठीक है ना। नॉट लगने से क्या मतलब है ना, नॉट ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन, पूरा सब्जेक्ट ये पूरा है, नॉट ऑल ऑफ देम, ये पूरा नाउन फ्रेज, उसमें से मेन वर्ड हमारा क्या है, ऑल है, ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज। यहाँ पे ऑल का यूज किसके लिए हुआ है, आंसर्स के लिए, प्लूरल काउंटेबल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। तो वही बात यहाँ पे है कि ऑल आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, नॉट ऑल ऑफ आ जाए, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट, रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, वर्ब, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ऑल ऑफ, उसके बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, ऑल ऑफ ये हमने पढ़ लिया, क्या, कोई नाउन आ जाए, ठीक है, तो प्लूरल, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे लगाएंगे आप, प्लूरल लगाएंगे। अब देखिए कहां गया, ऑल ऑफ के बाद कोई क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। देखिए जैसे लिखा है ऑल ऑफ अस आर रेडी, एक चीज जान लीजिए, ऑल के बाद अगर कोई प्रोनाउन भी आएगा प्रीपोजिशन फ्रेज बना के, मतलब ऑल के साथ प्रीपोजिशन फ्रेज आए
तो कोई नाउन आएगा, जाहिर सी बात है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आल को आप सिंगुलर आल के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। अगर आल के साथ जो प्रीपोजिशन फ्रेज बना रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन है तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा, वर्ब कैसा लगा देंगे आप, प्लूरल लगा देंगे। कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन जनरली प्लूरल ही होता है, इसलिए वर्ब कैसा लगाइएगा, प्लूरल। ऑल ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, जैसे लिखा है ऑल ऑफ अस आर रेडी, ऑल ऑफ देम आर वर इनवाइटेड। ध्यान रखिएगा, ऑल के साथ अगर प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो प्लूरल प्रोनाउन होता है। देखिए अस, ठीक है, देम। अच्छा, चीज और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं यहां पे, देखिए अब कहने का सेंस ये है, मैं थोड़ा इसको समझाना चाह रहा हूं, इसको आपको जो थोड़ा समझ लीजिए, क्लियर कर दूं, क्यों कोई बात रह जाए आपके मन में। मेरा मकसद ये है कि कोई बात रह ही न जाए। देखिए जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ अस, तो ऑल का यूज किसके लिए हुआ, अस के लिए हुआ। ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। ऑल ऑफ देम, प्लूरल तो वर्ब कैसा आ गया, प्लूरल। अगर मैं लिख दूं ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी, ठीक है। अब मैं इज लगाऊंगा क्योंकि ऑल का यूज किसके लिए हुआ है, अनकाउंटेबल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ऑल ऑफ इट, अब बताइए इज लगा दूं कि आर लगा दूं। तो ध्यान रखिएगा, इस इट का यूज यहां पर मैंने किसके लिए किया है, वाटर के लिए, इसलिए वर्ब क्या लगा देंगे आप, इज लगा देंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा मेरी बात, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपसे कि आप इन चीजों को लेकर बहुत एकदम स्पष्ट रहें। मैंने कहा ऑल ऑफ इट, तो इट का यूज किसके लिए कर लिया गया, वास्तव में अनकाउंटेबल के लिए। ठीक, तो कुल मिला के आप ये देख लीजिएगा, जनरली ये बात इसमें सही है कि आल के साथ जो प्रोनाउन आता है प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में तो हमेशा प्लूरल, जनरली प्लूरल आता है। पर ये कोई कसम तो है नहीं कि हमेशा प्लूरल ही आएगा, कभी इस तरह से भी अगर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है। देख लीजिएगा सेंस अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं। मुझे लगा कोई बात रह ना जाए इसलिए मैं क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ऑल प्लस एडजेक्टिव रेयर, बट छोड़िए, ऑल अवेलेबल सीट्स आर बुक्ड, उससे क्या दिक्कत है, हमसे क्या ही मतलब है। देखिए आप बताइए, ऑल अवेलेबल सीट्स, सीट्स हमारा क्या है, नाउन, अवेलेबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ऑल क्या हमारा डिटरमिनर, वर्ब किसके अनुसार, सीट्स के अनुसार, क्या दिक्कत है, आर आएगा, सीट इज प्लूरल, उससे कोई समस्या नहीं हमको। देखिए नन, जो हमने पढ़ा भी तक, नन अगर अकेले आ जाए सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आ जाए सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन आ जाए प्लूरल प्रीफर करिएगा। नेगेटिव वर्ड यूजुअली नॉट मत यूज करिएगा नन के साथ, मतलब नेगेटिव वर्ड कोई दूसरा मत लगाइएगा नन के साथ। ऑल, एवरीथिंग के सेंस में सिंगुलर, एवरीवन के सेंस में प्लूरल, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, ऑल या ऑल ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल, है ना। ये समझ पा रहे होंगे आप, तो समझ पाए होंगे मेरी बात को। तो इस तरह से ये हमारा ऑल का यूज हो गया। अब हमारा अगला क्या है, नो। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में भी, क्या ही दिक्कत है, कहीं कुछ रह ना जाए, मुझे ये है ना सारी बात आप क्लियर रहे, कुछ डाउट आपके मन में ना हो। ठीक, देख मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, नो डिटर्मिनर की तरह जनरली आ सकता है। अगर नो डिटर्मिनर हो और इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, नो डिटर्मिनर हो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो बताइए वर्ब कैसा आएगा, 100% सिंगुलर वर्ब आएगा। नो डिटर्मिनर हो और इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन आ जाए, अब काउंटेबल में भी सिंगुलर आ जाए, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर नो डिटर्मिनर हो, नो के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए,
प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसा आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। यही पूरी बात है, इसी को आपको पढ़ लेना है। नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नो के साथ काउंटेबल नाउन मगर सिंगुलर हो, अगर काउंटेबल नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। इतनी सी बातें हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं, समझा मैंने दिया है, ठीक है। देखिए नो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, देखिए नो वर्क इज लेफ्ट टुडे, अब वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आपने इज लगाया। नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, आपने इज लगाया। नो मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आपने इज लगाया। नो पेशेंस इज शोन बाय हिम, पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन, इज लगाया आपने। नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, मैं अभी बताया यही चीज आपको। नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया आपने, वाज, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है नो के बाद तो सिंगुलर वर्ब। नो चेयर इज ब्रोकन हेयर, चेयर के अनुसार इज। नो ऑफिसर हैज अराइव्ड एट, ऑफिसर के अनुसार हैज। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो क्या, प्लूरल वर्ब। नो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। नो बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द सेल्फ, बुक्स के अकॉर्डिंग। नो वर्कर्स वर इन्फॉर्म्ड, वर्कर्स के अकॉर्डिंग। तो ये थी पूरी बातें, नो के साथ तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अगली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एक चीज जान लीजिए आप, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल का यूज ही होता है मात्रा के लिए, ये मात्रा बताते हैं। अब मात्रा बताएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, तो जाहिर सी बात है चुपचाप वर्ब लगा दीजिए, क्या, सिंगुलर वर्ब। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और क्या कहते हैं, वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। बाकी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये एडवर्ब, ये इनको मैंने पढ़ाया है पीछे, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कुछ नहीं। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत। और द लिटिल का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत। चर्चाएं इसकी हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको वैसे भी नहीं है। लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। टाइम अनकाउंटेबल नाउन, क्या लगाया आपने, इज लगाया। अ लिटिल हेल्प इज ऑलवेज वेलकम, देखिए हेल्प हमारा क्या है, नाउन है। अ लिटिल हमारा डिटर्मिनर, तो हेल्प अकॉर्डिंग लगा दिया आपने क्या, इज। हेल्प अनकाउंटेबल नाउन ना, इज। द लिटिल करेज इज इनफ टू स्टार्ट, द, देखिए करेज हमारा क्या है, नाउन है। द लिटिल क्या है, डिटर्मिनर है ना, आपने करेज के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, इज। लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, जाहिर सी बात है यहां पे लिटिल क्या थे, यहां पे लिटिल प्रोनाउन खुद थे। अब इनके बाद ऑफ लगा के कोई प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा, तो जाहिर सी बात है जो ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा वो भी तो कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा भाई। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वही बात लिखी है, लिटिल ऑफ हो, अ लिटिल ऑफ हो, द लिटिल ऑफ हो, अनकाउंटेबल नाउन तो कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इसे लिखा है अ लिटिल ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, ठीक है। यहां पे जो अ लिटिल है किसके लिए आया है, मिल्क के लिए आया है। अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। लिटिल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। लिटिल किसके लिए आया, वर्क के लिए, तो वर्क कैसा, सिंगुलर। द लिटिल ऑफ द मनी इज वेस्टेड, यहाँ पे द लिटिल किसके लिए आया है, मनी के लिए आया है। अनकाउंटेबल है तो क्या लगा दिया आपने, सिंगुलर। लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, है ना, दिस दैट, इट एवरीथिंग, देखिए कोई समस्या नहीं है। लिटिल कहीं आपको दिखे चुपचाप अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, वर्ब क्या लगा दीजिएगा, क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। लिटिल ऑफ आ जाए, अ लिटिल ऑफ आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, इट आ जाए, एवरीथिंग आ जाए। अ लिटिल ऑफ इट, अ लिटिल ऑफ दिस, अ लिटिल ऑफ दैट, ठीक है, तो वर्ब क्या लगा दीजिएगा, सिंगुलर। अ लिटिल ऑफ दिस इज कंफ्यूजिंग, ठीक है। अ लिटिल के साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर। लिटिल ऑफ दैट इज यूजफुल नाउन, वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे। द लिटिल ऑफ एवरीथिंग इज वैल्यूएबल, वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक। मच, मच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मेनी का यूज होता है काउंटेबल के लिए, उसी तरह मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। मच प्रोनाउन होगा तब भी वर्ब सिंगुलर लेगा, मच डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। मच, नॉट मच, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा, सिंगुलर। मच हो, नॉट मच हो, उसके बाद नाउन कैसा आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा।
सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगा। मच इफर्ट इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड। अब देखिए मच डिटर्मिनर, इफर्ट हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा सिंगुलर। नॉट मच प्रोग्रेस इज विजिबल, ठीक है, प्रोग्रेस हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन, मच का यूज हुआ है, वर्ब कैसा लगाएंगे आप सिंगुलर लगाएंगे। मच स्ट्रेस इज अवॉइडेड बाय प्लानिंग, अब है ना, स्ट्रेस हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन, इज आया हमारा, इसी के अकॉर्डिंग मच क्या हमारा डिटर्मिनर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, क्या ही दिक्कत है। मच ऑफ आ जाए, नॉट मच ऑफ आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन वर्ब कैसा सिंगुलर। मच ऑफ वर्क इज पेंडिंग, क्या ही दिक्कत है, वर्क के लिए आया है अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा सिंगुलर। नॉट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ड्राइबल, तो देखिए मच किसके लिए आया है इंफॉर्मेशन के लिए, वर्ब कैसा सिंगुलर। मच ऑफ द डैमेज इज रिपेयर्ड, तो किसके लिए आया है मच डैमेज के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है तो वर्ब कैसा सिंगुलर। तो समझ पा ही रहे होंगे मेरी बात। तो इस तरह से चीजें हैं सब, है ना। तो आइए इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं ना। कंप्लीट क्या, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कोशिश की जाए। देखिए फ्रैक्शंस हो, परसेंटेज हो, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब क्या लगाइएगा सिंगुलर लगाइएगा। मैं समझा देता हूं आपको, कहने का सेंस मेरा क्या है। देखिए भैया फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या 1/2, 1/4, 5/3, इनको आप फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। परसेंटेज आप जानते ही हैं 10%, 5%, 2%, 100%, 20%, ये परसेंटेज हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं अगर किसी फ्रैक्शन का यूज हुआ हो या परसेंटेज का यूज हुआ हो और हुआ किसके लिए हो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो अगर किसी फ्रैक्शन का यूज हुआ हो या किसी परसेंटेज का यूज हुआ हो किसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसा आ जाएगा भैया अनकाउंटेबल नाउन, इसमें कोई समस्या ही नहीं बिल्कुल। जैसे लिखा है हाफ ऑफ द वाटर इज डर्टी, आधा पानी गंदा है, तो ये हाफ नो डाउट कि इसमें हाफ सब्जेक्ट है, मगर ये हाफ आया किसके लिए, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, देखिए ये हाफ आया किसके लिए है वाटर के लिए, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर वर्ब कैसा सिंगुलर, ठीक। अगर मैं यहीं पे लिख दूं ऐसे हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, है ना। अब देखिए जैसे मैंने लिखा हाफ ऑफ द एप्पल्स आर, जानते हैं क्यों, सेब जितने सेब हैं उनका आधा, मान लीजिए मेरे पास 100 सेब हैं तो 50 सेब सड़े हुए हैं, तो क्या लगा दूंगा आर लगा दूंगा, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए है तो क्या लगा दूंगा इज लगा दूंगा, ठीक है, समझिएगा वही बात है। यहाँ हाफ का यूज किसके लिए हुआ है वाटर के लिए, क्या लगाऊंगा इज लगाऊंगा, पक्की बात है। चलिए अगला लिखा है 10% ऑफ द फूड इज वेस्टेड डेली, तो अब ये 10% का यूज किसके लिए हुआ है फूड के लिए हुआ है, फूड अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगा दिया आपने सिंगुलर लगा दिया, ठीक। और बाकी इतना सब आप जान रहे होंगे, इतना मैं आपको इतना पढ़ा चुका हूं वो सब आप जान रहे होंगे इतना, तो देख लीजिए भैया क्यों ही कोई चीज रह जाए ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज में। जैसे मैंने लिखा 10% ऑफ द फूड, आप बताइए सब्जेक्ट हमारा क्या है 10% ऑफ द फूड, ये हमारा नाउन फ्रेज है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर ये ऑफ द फूड ये है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रही है इस नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव, लेकिन ये 10% आया किसके लिए है फूड के लिए आया है, अनकाउंटेबल नाउन वर्ब कैसे लगा देंगे सिंगुलर। 1/3 ऑफ द राइस, राइस क्या होता है ग्रेन होता है, जो ग्रेन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इजी लगाएगा ना, ठीक। ये किसके लिए आया है राइस के लिए इज, ठीक। अभी यही किसके लिए आ जाए, यही आ जाए काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल प्लूरल के लिए, वर्ब क्या आ जाएगा प्लूरल आ जाएगा। आइए देख लेते हैं, देखिए फ्रैक्शन परसेंटेज प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा आ जाएगा प्लूरल, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, देखिए कोई समस्या ही नहीं है। देखिए लिखा हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अब बताइए ये हाफ किसके लिए आया स्टूडेंट्स के लिए, मेरे पास मैं कह रहा हूँ 100 स्टूडेंट थे उसमें से हाफ एब्सेंट थे अर्थात 50 लोग एब्सेंट थे, तो फिर वर्ब कैसा आ जाएगा प्लूरल, ठीक। तो अगर इन्हीं का यूज ये फ्रैक्शन हो या परसेंटेज हो
अगर इनका यूज किसके लिए हो जाए, देख लीजिए इसको, कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/4, 1/5, है ना, 3/5, कुछ भी फ्रैक्शन आप जानते हैं, है ना, या परसेंटेज का यूज हो जाए किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, स्टूडेंट्स के लिए आया है हाफ, आर आएगा। 30% ऑफ द हाउसेज आर डैमेज, एकदम ठीक है, 30% घर डैमेज हैं, तो 30% किसके लिए आया है, घरों के लिए, ज्यादा घर होंगे उसमें से 30% आर ही आएगा। 2/3, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जब ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, अगर इनका यूज काउंटेबल के नाउन के लिए हो, काउंटेबल प्लूरल के लिए, तो आप इनको ऐसे लिखिएगा 2/3, 2/4, 1/3, है ना, किसके लिए हो, जब काउंटेबल के लिए हो, और अनकाउंटेबल के लिए होगा तो आप लिखेंगे 2/3, है ना, समझ पा रहे होंगे, 1/4, ठीक है, इस तरह से। अगर काउंटेबल के लिए होगा, काउंटेबल प्लूरल के लिए होगा तो आप क्या लिखेंगे 2/3, 3/4, इस तरह से, मतलब इसको प्लूरल करना है आपको। चलिए, और अनकाउंटेबल के लिए होगा तो इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, 1/3 ऑफ द वाटर, 1/3 नहीं 1/3, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2/3। चलिए अगला, आज मैंने 1/3 बोल दिया था क्या अभी, तो 1/3 नहीं है ना। चलिए आइए देखिए, तो वर्ब क्या आ गया, आर आ गया। फिर देखिए लिखा है मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा, सिंगुलर। अगर किसी का यूज, इनमें से जितने भी लिखे हैं, किसी का यूज अगर, अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं, आप इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, कुछ बातें इसमें जो नहीं लिखी हैं। देखिए अभी हमने ये जान लिया कि अगर काउंटेबल के लिए हो, तो सॉरी, अगर अनकाउंटेबल के लिए हो फ्रैक्शनल नंबर का यूज या परसेंटेज का, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और अगर काउंटेबल प्लूरल के लिए हो तो आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर इनका यूज काउंटेबल के लिए तो हो, मगर काउंटेबल सिंगुलर हो, तो फिर वो सिंगुलर आएगा। जैसे मैंने लिखा 1/3 ऑफ द एप्पल इज रॉटन। अब देखिए यहां पे जो 1/3 आया है, किसके लिए आया है, एप्पल की, एक सेब है, एक सेब है, उसका जो है 1/3 हिस्सा, तो यहां पे इजी आएगा, और यहां मैं अगर एप्पल्स कर दूं तो आर आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाली कंडीशन भी अगर कहीं बनती है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए और देख लेते हैं। देखिए ये सब जितने हैं, मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर लगा दीजिएगा। जैसे लिखा है मोस्ट ऑफ द मिल्क इज फ्रेश, अब ये मोस्ट किसके लिए आया है, मिल्क के लिए, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इज लगेगा। इनफ टाइम इज गिवन फॉर प्रिपरेशन, यहाँ टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इनफ क्या है, डिटर्मिनर, क्या लगा दीजिएगा आप, इज लगा दीजिएगा, ठीक। ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन ट्रेवल, देखिए एलाट किसके लिए आया है, मनी के लिए आया है, अनकाउंटेबल नाउन, क्या लगा देंगे आप, इज लगा देंगे, ठीक। मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ, एलाट ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा। अच्छा एक चीज थोड़ा समझा दूं आपको, ये जो शब्द लिखे हैं, ये जितने भी हैं, मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ, एलाट ऑफ, इनका यूज काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है। अगर इनका यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो वर्ब आप क्या लगा दीजिएगा, सिंगुलर लगा दीजिएगा। अगर इनका यूज काउंटेबल के लिए हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि इनका यूज जब काउंटेबल के लिए होता है, और काउंटेबल कैसा हो, प्लूरल हो, है ना, तो वर्ब कैसा लगाइएगा आप, प्लूरल लगा दीजिएगा। जैसे लिखा है सम ऑफ द टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, सॉरी मोस्ट लिखा है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे मोस्ट का यूज किसके लिए हुआ है, टीचर्स के लिए, आर लगेगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर ट्रिकी, एकदम ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आया है सम, आर ही आएगा। प्लेंटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, यहाँ पे प्लेंटी का यूज किसके लिए हुआ है, अपॉर्चुनिटीज के लिए। अपॉर्चुनिटीज कई सेंस में, कई अवसर, कई प्रकार के अवसर, काइंड ऑफ सेंस में आया है यहाँ पे,
ठीक है, इसलिए काउंटेबल तरह माना गया है ना। एक अवसर, दो अवसर, चार अवसर, इस तरह से कई प्रकार के अवसर, तो उसलिए क्या लगा दिया आपने, आर लगा दिया। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद नाउन कैसा आ जाए, सिंगुलर आ जाए। मैं बता चुका हूं आपको कि फ्रैक्शन नंबर आ जाए या परसेंटेज आ जाए और नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज लो, बहरहाल यहाँ पे अटेंडेंस देखिए, द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज लो, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द परसेंटेज ऑफ नाउन सिंगुलर, मोर देन वन सिंगुलर। अच्छा, इसको समझाएंगे आगे, तो अभी इसको इतना रहने देते हैं। इस टॉपिक को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, बात यहाँ तक पूरी, ये यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इस पे चर्चा करते हैं आपसे डिटेल से। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और प्रीपोजिशन मैंने फिनिश कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चल रहे हैं हम लोग। ऐसे धीरे धीरे हमारा कारवां चलता रहेगा और आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।